हेलो फ्रेंड्स, मैं दानिश अंसारी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल यानिस एकेडमी में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास पर्यावरण की होने वाली है, जिसमें हम ईवीएस का एक पोर्शन होता है, आता है उसमें पुरस्कार। ठीक, उसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में पूछा जाता है। यहाँ से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपका आना ही आना है और ये हमारी क्लास 10 होने वाली। इससे पहले 9 क्लास ईवीएस की हो चुकी है, जिसके प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। देखिए, पहले बात हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार यानी इंटरनेशनल पुरस्कार के बारे में आज हम बात करेंगे। इसमें देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, इसमें पहला एक पुरस्कार है कि राइट लाइवलीहुड पुरस्कार। ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है, कब से दिया जाने लगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, राइट लाइवलीहुड पुरस्कार ये 1980 ईस्वी से दिया जाने लगा। जो राइट लाइवलीहुड पुरस्कार है ये 1980 ईस्वी से दिया जाने लगा। दूसरी बात, ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये राइट लाइवलीहुड सोसाइटी के द्वारा ही दिया जाता है। राइट लाइवलीहुड पुरस्कार राइट लाइवलीहुड सोसाइटी के द्वारा ही दिया जाता है। इसके नेम से ही इसको याद कर सकते हैं। और ये कब से दिया जाने लगा, तो ये 1980 ईस्वी से दिया जाने लगा राइट लाइवलीहुड पुरस्कार। दूसरी चीज कि राइट लाइवलीहुड जो पुरस्कार है ये क्यों दिया जाता है, तो ये पर्यावरण संरक्षण और विकास को बेहतर न्याय के लिए, यानी पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के देखभाल के लिए और विकास के बेहतर न्याय के लिए ये राइट लाइवलीहुड पुरस्कार दिया जाता है। एक चीज मैं इसमें आपको बताऊं कि जो राइट लाइवलीहुड पुरस्कार है, इसमें कितनी राशि दी जाती है, तो ये इसमें $2.8 लाख की राशि इसमें प्रदान की जाती है। जो ये जितने भी पुरस्कार मैं आज आपको बताऊंगा, इसमें से 1 से 2 नंबर के आपके जरूर से क्वेश्चन आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या याद करना है। मैं इसमें बहुत ही लिमिटेड चीजें लिखवा रहा हूं, नोट्स आपका जो बनवा रहा हूं। इसमें आप इसका सन याद करिएगा और ये किसके द्वारा दिया जाता है, ये क्यों दिया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है और इसमें राशि कितनी दी जाती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। सिर्फ और सिर्फ आपको 4 चीजें इसमें ध्यान रखना है। जितने भी पुरस्कार मैं बताऊंगा, सिर्फ 4 चीजें आप इसको नोट डाउन करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला है। इसी के साथ एक दूसरा पुरस्कार है, उसका नाम है टायलर पुरस्कार। ये जो टायलर पुरस्कार है ये भी इंटरनेशनल पुरस्कार है। ये कब से दिया जाने लगा, तो ये 1973 ईस्वी से दिया जाने लगा। जो टायलर पुरस्कार है ये 1973 ईस्वी से दिया जाने लगा। ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो टायलर पुरस्कार यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया के तरफ से दिया जाता है। टायलर पुरस्कार को यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया देती है। ठीक, और ये क्यों दिया जाता है, तो ये पर्यावरण संरक्षण यानी पर्यावरण की देखभाल के लिए और स्वास्थ्य व विशेष देखभाल के लिए, स्वास्थ्य व विशेष देखभाल के लिए भी दिया जाता है। और सबसे बड़ी चीज, ये पर्यावरण संरक्षण की देखभाल के लिए ही, पर्यावरण संरक्षण करने के लिए टायलर पुरस्कार दिया जाता है। ये 1973 ईस्वी से दिया जाने लगा टायलर पुरस्कार, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया की तरफ से दिया जाता है। बात करेंगे कि इसमें कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो इसमें $2 लाख प्रदान की जाती है। $2 लाख टायलर पुरस्कार में दिया जाता है, ये राशि है। ठीक, टायलर पुरस्कार की राशि कितनी है, तो ये $2 लाख है। ये चीज आपको याद रखना है। एक चीज सन याद रखना है और इसमें राशि कितनी दी जाती है, किसके द्वारा दिया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है देने का, ये क्यों दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये इतनी 4 चीजें आपको एकदम रट लेना है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और इसमें हमारा अगला जो पुरस्कार है उसका नाम है गोल्डमैन पुरस्कार। हमारा अगला पुरस्कार का नाम है गोल्डमैन पुरस्कार। ये भी एक इंटरनेशनल पुरस्कार है। ठीक, जो ये इंटरनेशनल पुरस्कार, अभी सिर्फ और सिर्फ हम अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो जो गोल्डमैन पुरस्कार है ये 1989 ईस्वी से दिया जाने लगा। कब से दिया जाने लगा दोस्तों, तो ये 1989 से ही दिया जाने लगा। और ये किसके तरफ से दिया जाता है, तो इसके नाम से इसको याद कर सकते हैं कि गोल्डमैन पुरस्कार जो है वो गोल्डमैन फाउंडेशन की तरफ से दिया जाने लगा। जो गोल्डमैन पुरस्कार है ये गोल्डमैन फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। और इसमें कितनी राशि दी जाती है, तो इसमें $2 लाख इसमें भी दिया जाता है। $2 लाख आपका गोल्डमैन पुरस्कार में दिया जाता है। और यह किसको दिया जाता है, तो यह पर्यावरण के कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित के लिए दिया जाता है। यानी जो पर्यावरण का कार्यकर्ता होता है उसको ही उसके प्रोत्साहित के लिए गोल्डमैन पुरस्कार को दिया जाता है।
इतनी चीजें उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद हमारा आता है ग्लोबल 500 पुरस्कार। तो ये ग्लोबल 500 जो पुरस्कार है ये कब से दिया जाने लगा? तो जब ग्लोबल 500 पुरस्कार की बात करेंगे तो ये 1987 से यानी 1987 से इसका शुभारंभ हुआ इस पुरस्कार को देने के लिए। दूसरी बात, जो ग्लोबल 500 पुरस्कार है ये किसके द्वारा दी जाती है? तो जब बात करेंगे किसके द्वारा दी जाती है तो ये यूनेप के द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है? तो ये यूनेप के द्वारा दी जाती है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की तरफ से इसको यानी ग्लोबल 500 पुरस्कार को ये दिया जाता है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि इसका उद्देश्य क्या है, ये किसको और क्यों दिया जाता है, इसकी अगर बात करेंगे तो ये वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और विकास के लिए क्रियाशील व्यक्तित्व को प्रदान की जाती है। ठीक, ये वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण, ज्यादातर आपका जितने भी पुरस्कार दिए जाएंगे वो पर्यावरण संरक्षण के लिए ही दिए जाते हैं। तो ये क्यों दिया जाता है? ये पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है और विकास के लिए क्रियाशील व्यक्तित्व को ये प्रदान की जाती है। ये एक चीज मैं आपको बताऊं कि 2018 में इसको हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी को मिला था। ठीक, इसको आप नोट डाउन करिएगा, करंट के हिसाब से आपसे क्वेश्चन उठा सकता है कि 2018 में नरेंद्र मोदी को ग्लोबल 500 पुरस्कार मिला था। 2018 में, इसका सन आपको याद रखना है, किसको मिला? नरेंद्र मोदी जी को मिला। और कौन सा पुरस्कार मिला? तो ग्लोबल 500 पुरस्कार इनको दिया गया। किसके द्वारा? यूनेप के द्वारा दिया गया। और इसकी शुरुआत कब होती है? तो 1987 से ग्लोबल 500 के पुरस्कार जो है वो दिया जाने लगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अगले पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हमारा जो अगला पुरस्कार है उसका नाम है गोल्डन पांडा पुरस्कार। एक हमारा पुरस्कार है गोल्डन पांडा पुरस्कार, ये भी आपका इंटरनेशनल है। ये भी हमारा गोल्डन पांडा पुरस्कार भी इंटरनेशनल पुरस्कार है। अब बात करेंगे ये कब से दिया जाने लगा, कब लागू हुआ? तो गोल्डन पांडा पुरस्कार हमारा 1982 से दिया जाने लगा। 1982 से हमारा गोल्डन पांडा पुरस्कार दिया जाने लगा। ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन चैरिटी के द्वारा दिया जाता है। जो हमारा गोल्डन पांडा पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये हमारा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन चैरिटी के द्वारा इसको दिया जाता है, प्रदान किया जाता है। लेकिन जो हमारा गोल्डन पांडा पुरस्कार है इसका उद्देश्य क्या है देने का? तो इसका जो उद्देश्य है वो पर्यावरण संरक्षण, इसका भी उद्देश्य है। ज्यादातर आपका पर्यावरण संरक्षण ही रहेगा उद्देश्य, एवं उसके विकास के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए और पर्यावरण के विकास के लिए गोल्डन पांडा पुरस्कार हम देते हैं। लेकिन कौन देता है? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन चैरिटी। इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसमें 1892 से इसकी शुरुआत होती है गोल्डन पांडा पुरस्कार देने का। इसमें बात करेंगे कि एक इसमें बहुत ही मेन टॉपिक है कि गोल्डन पांडा को और किस नाम से जाना जाता है। तो गोल्डन पांडा जो पुरस्कार हमारा है उसको ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। ये जो गोल्डन पांडा पुरस्कार बहुत बड़ा पुरस्कार है, इसका नाम ग्रीन ऑस्कर पड़ा। ये एक प्रकार का ऑस्कर है, ऑस्कर अवार्ड आप लोग जानते होंगे। उसी प्रकार हमारा ग्रीन ऑस्कर के नाम से गोल्डन पांडा पुरस्कार जाना जाता है। इसी के साथ दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। देखिए हमारा एक एसडेन पुरस्कार के नाम से एक और पुरस्कार है, यह भी हमारा इंटरनेशनल पुरस्कार है। एसडेन पुरस्कार जो है वो भी हमारा इंटरनेशनल पुरस्कार है। देखिए ये कब से दिया जाने लगा? तो ये 2001 से दिया जाने लगा। जो एसडेन पुरस्कार हमारा है वो 2001 से दिया जाने लगा। ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के द्वारा इसको दिया जाता है। इस पुरस्कार को, एसडेन पुरस्कार को रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के द्वारा दिया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि ये एसडेन पुरस्कार आखिर में दिया क्यों जाता है? तो ये मानवीय गतिविधियों को पर्यावरण जागरूकता के लिए किए गए विशेष प्रयास के लिए प्रदान किया जाता है। ये मानवीय गतिविधियों को पर्यावरण जागरूकता के लिए और उसके लिए विशेष जो प्रयास करते हैं उसके लिए एसडेन पुरस्कार को दिया जाता है। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है। जितनी चीजें आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं उसको प्लीज आप नोट डाउन करिएगा, इसका एक नोट्स बनाइएगा और इसकी फिर तैयारी नोट्स के हिसाब से करिएगा। दोस्तों आज हम पुरस्कार की बातें कर रहे हैं। इससे पहले हमारी 9 क्लास हो चुकी है, उसको जाके आप ईवीएस के सारे आपको कंप्लीट कराए जा रहे हैं चैप्टर, उसको देख सकते हैं। सीडीपी की भी प्लेलिस्ट बनी है, उसको भी देख सकते हैं। और हिंदी भी आपको बहुत ही ट्रिकी मेथड से पढ़ाया जा रहा है, उसको भी देख सकते हैं। ठीक, अगर आपको
सेशन पसंद आ रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो हमारा एक आता है सासाकावा पुरस्कार, एक हमारा पुरस्कार का नाम है सासाकावा पुरस्कार। ये सासाकावा पुरस्कार भी इंटरनेशनल पुरस्कार है। सासाकावा पुरस्कार कब से दिया जाने लगा? तो जब बात करेंगे सासाकावा पुरस्कार की तो ये 1986 से दिया जाने लगा। कब से? 1986 से इस पुरस्कार को दिया जाने लगा, सासाकावा पुरस्कार को। ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये भी यूनेप के द्वारा ही दिया जाता है। यूनेप के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा इसको दिया जाता है। ठीक, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा दिया जाता है। इसी का हिंदी में नाम है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। देखिए, ये क्यों दिया जाता है? तो ये पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए इसको दिया जाता है। सासाकावा जो पुरस्कार है ये एक इंटरनेशनल पुरस्कार है। जो क्यों दिया जाता है तो इसकी बात करेंगे तो ये पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए सासाकावा पुरस्कार को प्रदान किया जाता है और ये 1986 से इसको दिया जाने लगा। अब हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ हमारा जो इंटरनेशनल जितने भी पुरस्कार थे वो खत्म होते हैं। अब हम यहां से राष्ट्रीय पुरस्कार यानी जो इंडियन पुरस्कार है उसके बारे में हम यहां से चर्चा करेंगे। देखिए, इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम राष्ट्रीय पुरस्कार की। तो राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करेंगे, इसमें सबसे पहला पुरस्कार हमारा आता है जी.डी. बिड़ला। जी.डी. बिड़ला पुरस्कार आता है। ये जी.डी. बिड़ला पुरस्कार कब से दिया जाने लगा? तो ये 1991 से दिया जाने लगा। 1991 से जी.डी. बिड़ला पुरस्कार को दिया जाने लगा। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये भी नाम से आप याद रखिएगा कि जी.डी. बिड़ला पुरस्कार है, ये बिड़ला फाउंडेशन की तरफ से ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जी.डी. बिड़ला पुरस्कार को कौन देता है? तो ये बिड़ला फाउंडेशन की तरफ से इस पुरस्कार को दिया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि पर्यावरण संरक्षण यानी पर्यावरण के देखभाल के लिए और चिकित्सीय योगदान के लिए जी.डी. बिड़ला पुरस्कार को दिया जाता है। इतनी चीजें आपको इसमें नोट डाउन करना है। और जब बात करेंगे कि बी.डी. पुरस्कार जो दिया जाता है, जी.डी. बिड़ला पुरस्कार, इसमें कितनी धनराशि दी जाती है? तो इसमें 2.5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। यानी जी.डी. बिड़ला पुरस्कार में इंडियन रुपीज 2.5 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। देखिए, बात करेंगे इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। एक हमारा आ गया यहां से इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। जब बात करेंगे इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की तो ये 1987 से इसको दिया जाने लगा। ये लागू कब होता है? तो ये 1987 ईस्वी से इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार को दिया जाने लगा। ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है वो भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है। भारत सरकार की तरफ से इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार को दिया जाता है। और ये किसको व किसके लिए दिया जाता है? तो देखिए, इसके उद्देश्य क्या है? तो ये पर्यावरण संरक्षण के लिए, फिर से वही बात आ गई, पर्यावरण के देखभाल के लिए और विकास के लिए किए गए विशेष प्रयास वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। ये किसको दिया जाता है? तो ये उस व्यक्ति को दिया जाता है जो पर्यावरण के लिए अथक प्रयास करता है और पर्यावरण के देखभाल करता है अच्छे तरीके से, उसको इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। अब बात करेंगे कि ये पुरस्कार जो दिया जाता है इसमें कितनी राशि दी जाती है? तो इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। 5 लाख रुपए इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार में दिए जाते हैं। और इसकी जो धनराशि वो 5 लाख रुपए है। दोस्तों, जितनी चीजें आपको स्क्रीन पे दिख रही है ना, मैं आपको बता रहा हूं कि आप इसको प्लीज इसका नोट्स बनाइए और उसी से मल्टीपल टाइम रिवीजन करिएगा। ये जो नोट्स बनाएंगे वो आपके एग्जाम के टाइम आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। उसको रिवीजन करेंगे, उससे आपको याद हो जाएगा। अगर वीडियोस देखेंगे तो आपके ये सर से बाउंस होगा, कुछ ही वक्त के लिए रहेगा, लेकिन अगर आपकी नोट्स रहेगी तो आप उसको कभी भी पलट के उसको रिवीजन कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो इसलिए मेरी बात मानिए और इसका नोट्स बनाइए, ईवीएस की नोट्स बनाइए बाकायदा। सारे चैप्टर आपको कवर कराए जा रहे हैं। इसके बाद में प्रैक्टिस भी लेने वाला हूं आपका। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और हमारा दूसरा आता है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। जो इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार है ये कब से दिए जाने लगा? तो ये बात करेंगे, ये 1986 ईस्वी से इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार को दिया जाने लगा। और इसमें कितनी राशि दी जाती है?
तो इसमें 2.5 लाख राशि दी जाती है। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार में 2.5 लाख राशि दी जाएगी। और ये राशि जो है किसके द्वारा दी जाती है? ये पुरस्कार जो है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा इसको दिया जाता है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार को दिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, किस लिए इसको दिया जाता है? तो ये पर्यावरण में वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण के लिए इसको दिया जाता है। यानी पर्यावरण में जो वृक्षों की रक्षा करते हैं, वृक्षों की रक्षा के लिए उनको इंद्रिय प्रियदर्शनी पुरस्कार दिया जाता है। वह पर्यावरण की देखभाल के लिए भी इनको इंद्रिय प्रियदर्शनी पुरस्कार दिया जाता है। इसका जो वर्तमान नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, यह इसका पुराना नाम है। और इसके नए नाम की जब बात करेंगे तो इसका जो नया नाम है उसका पद्माक्षी पुरस्कार है। यानी जो अभी वर्तमान में नाम चल रहा है वो पद्माक्षी पुरस्कार के नाम से इसको जानते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। देखिए हमारा दूसरा आ गया महावृक्ष पुरस्कार। अब जब बात करेंगे महावृक्ष पुरस्कार की तो यह कब लागू होता है? तो यह 1993 से 1994 के बीच में महावृक्ष पुरस्कार को लागू किया जाता है। यह किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह राष्ट्रीय वनावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के द्वारा महावृक्ष पुरस्कार को दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपका आएगा कि महावृक्ष पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो आपको याद रहेगा, तभी आप वहां पे लगा पाएंगे कि राष्ट्रीय वनावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के द्वारा महावृक्ष पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। इसी के साथ ये किसको दिया जाता है? तो ये समुदाय संगठन व्यक्तियों को वृक्षों को लगाने के लिए अथक प्रयास के लिए ये दिया जाता है। महावृक्ष जो पुरस्कार है ये वृक्षों को लगाने के लिए महावृक्ष पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें महावृक्ष पुरस्कार में 25,000 रुपए दिए जाते हैं। महावृक्ष पुरस्कार में कितनी धनराशि प्राप्त किया जाता है? तो ये इसमें 25,000 धनराशि प्रदान की जाती है। जो व्यक्ति वृक्षों को लगाता है, उसके लिए देखभाल करता है, पर्यावरण के देखभाल के लिए, उसको महावृक्ष पुरस्कार दिया जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला जो पुरस्कार है वो है विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार। जो विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार है ये कब लागू किया गया? तो ये 1991 से 1992 ईस्वी के बीच में विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार को लागू किया गया। ये जो पुरस्कार है विशिष्ट वैज्ञानिक, ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये जो पुरस्कार है हमारा, ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा इसको दिया जाता है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार को दिया जाता है। और ये विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार का जो मेन मकसद है, उसका मेन एम क्या है, यानी उद्देश्य क्या है उसका? तो ये उन वैज्ञानिकों को जो पर्यावरण के क्षेत्र में संरक्षण और विकास के लिए मौलिक विचारधारा प्रस्तुत करते हैं, उसको विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार दिया जाता है। किसको दिया जाता है? तो ये साइंटिस्ट को दिया जाता है। ये विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार साइंटिस्ट को दिया जाता है। और किस साइंटिस्ट को? तो उसको दिया जाता है जो पर्यावरण के क्षेत्र में संरक्षण यानी पर्यावरण की देखभाल के लिए और उसके विकास के लिए अपनी अच्छी विचारधारा प्रस्तुत करता है, उसको विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार दिया जाता है। बात करें राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार की, तो यह कब से दिया जाने लगा? यह है हमारा 1992 से 1993 के बीच में इसको दिया जाने लगा। यह किसके द्वारा दिया जाता है? तो राजीव गांधी पर्यावरण जो पुरस्कार है यह हमारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। जो राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार है वो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और भारत सरकार की तरफ से ये राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार को देने का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, उसकी बात करेंगे तो यह है पर्यावरण नियमों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए औद्योगिक संस्थानों को दिया जाता है। ये जो है राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण, ये औद्योगिक संस्थानों को दिया जाता है ये पुरस्कार। और क्यों दिया जाता है? तो ये पर्यावरण के नियम को ये अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं, उन्हीं लोगों को राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। और ये जो पुरस्कार है इसमें कितनी राशि दी जाती है? तो इसमें 1 लाख रुपीस की राशि दी जाती है। यानी टोटल 1 लाख रुपए राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार में ये मिलते हैं। किसको? औद्योगिक संस्थानों को दिया जाता है। किस लिए? कि वहां के जो नियम है, जो भी पर्यावरण के नियम है, उसको वो अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं और लागू करते हैं। इसके लिए उनको राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और हमारा आज का ये आखिरी पुरस्कार है। देखिए राष्ट्रीय प्रदूषण निवारक पुरस्कार। जो राष्ट्रीय प्रदूषण निवारक पुरस्कार है ये कब से लागू किया गया?
तो ये 1992 से इसको लागू किया गया, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारक पुरस्कार। यानी 1992 ईस्वी में राष्ट्रीय प्रदूषण निवारक पुरस्कार को लागू किया जाता है। और ये जो पुरस्कार है ये किसके लिए दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इस पुरस्कार को दिया जाता है। जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आपको राष्ट्रीय प्रदूषण निवारक पुरस्कार जो है ये आपको प्रदान किया जाएगा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। इसकी शुरुआत 1992 ईस्वी से हुई, इस चीज को आप नोट डाउन करिएगा। देखिए इसका मेन उद्देश्य क्या है कि हम राष्ट्रीय प्रदूषण निवारक पुरस्कार क्यों देंगे, किसको देंगे, उसकी जब बात करेंगे तो इसमें इसका मेन उद्देश्य क्या है कि प्रदूषण निवारण पर किए जाने वाले सराहनीय कार्य के लिए, प्रदूषण निवारण के लिए, प्रदूषण को दूर भगाने के लिए, प्रदूषण को खत्म करने के लिए जो अथक प्रयास करता है, सराहनीय कार्य करता है, उसको दिया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण निवारक पुरस्कार। और ये 1992 से दिया जाने लगा। यह पुरस्कार हमारा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय प्रदूषण निवारक पुरस्कार दिया जाता है। इसी के साथ आज की हमारी वीडियोस खत्म होती है यहीं पे। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए व कमेंट करिए, और अपने इस चैनल को आप लोग यानिस एकेडमी को प्लीज सपोर्ट करिएगा। यहाँ पे आपको सीडीपी की, ईवीएस की और हिंदी की बेहतरीन क्लास ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों बाकी की भी जीके की भी क्लास चल रही है, जिसको आप अगर इच्छा है तो देख सकते हैं, वरना यूपी टेट के लिए आपका 3 सब्जेक्ट बहुत ही रेगुलरली टाइप से आपको ट्रिकी मेथड में पढ़ाया जा रहा है। अगर दोस्तों आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज हमें जरूर सपोर्ट करिएगा, आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।